हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन डिफिनिट इंटीग्रेशन के इन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि समाकलन जीरो से ए वाई स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जहां यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसे आई बराबर मान लेंगे। तो माना आई बराबर हमारा समाकलन जीरो से ए, लोअर लिमिट का मान जीरो जबकि अपर लिमिट का मान ए दिया है, और वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया गया है। और जबकि हमारा जहाँ यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो ये दिया गया है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसकी सहायता से हम वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समाकलन जीरो से ए, इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए हमारा यहाँ पर डी एक्स है, तो डी एक्स के सापेक्ष मतलब यक्स का ही अवकलन होगा, जबकि यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया था। तो इस समीकरण के अनुसार वाई का मान निकालकर इसमें रखेंगे वाई स्क्वायर के स्थान पर। तो अब हमारा जो फलन है वह यक्स में हो गया। अब इसका हम समाकलन कर सकते हैं। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर है, तो अब दोनों का हम पारापारी समाकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा समाकलन जीरो से ए, इसका समाकलन कर लेंगे ए स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन जीरो से ए, अलग अलग कर लेंगे दोनों का समाकलन, यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे ए स्क्वायर का, तो ये अचर पद है ए स्क्वायर, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। जीरो से ए यहाँ पर बचेगा वन इंटू डी एक्स माइनस। अब देखिए इसका समाकलन यक्स स्क्वायर का करेंगे, तो इसका समाकलन यक्स के पावर एन पर करेंगे, तो यक्स क्यू अपॉन 3 हो जाएगा। लोअर लिमिट का मान जीरो जबकि अपर लिमिट का मान ए। अब चलिए आगे हल करेंगे। तो एक का समाकलन क्या होगा, यक्स के सापेक्ष करेंगे तो ए स्क्वायर, और इसका समाकलन यक्स हो जाएगा, और जीरो से ए माइनस, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का मान रखेंगे। तो अपर लिमिट का पहले मान रखते हैं, 1/3 अचर पद है तो पहले कॉमन करेंगे, और ये हो जाएगा एक्स क्यू, इसके पावर जीरो से ए। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू, कोष्टक में पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे तो ए, अब लोअर लिमिट का मान रखेंगे यक्स के स्थान पर जीरो, अब माइनस 1/3, अपर लिमिट का मान पुट करेंगे तो ए क्यू माइनस जीरो का क्यू जीरो। अब इसे हल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू माइनस 1/3 ए क्यू। इन दोनों में एक क्यू है तो एक क्यू कॉमन कर लेंगे, एक क्यू कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/3। अब इसे आगे हल करेंगे, तो एलसीएम लेकर इसे आगे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/3 एक क्यू। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, 2/3 एक क्यू। चलिए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन 0 से π/4 अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 1 अंक अथवा 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे समाकलन आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो समाकलन 0 से π/4, और ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स दिया गया है, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हल करेंगे तो सबसे पहले समाकलन 0 से π/4 अंडर रूट से इसे निकालने की कोशिश करेंगे। जब भी अंडर रूट में कोई समाकलन दिया है तो उसे सबसे पहले अंडर रूट से बाहर करने की कोशिश करेंगे, फिर उसका समाकलन करेंगे। तो अंडर रूट में एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के पद में इसे एक को क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स। इसका मान होता है 1। यहाँ पर माइनस साइन 2x है तो साइन 2x के फार्मूला पर इसे तोड़ेंगे तो 2 साइन यक्स इंटू कास यक्स, साइन 2x का फार्मूला होता है इंटू डी एक्स। अब देखिए समाकलन 0 से π/4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूला पर बैठ गया। तो इस पर इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन यक्स माइनस कॉस यक्स, इतना का क्या हो गया होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी एक्स ज्यों का त्यों। तो अब देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट है और यहाँ पर होल स्क्वायर था, एक हमारा अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो समाकलन 0 से π/4, और ये हमारा साइन यक्स माइनस कॉस यक्स बाहर निकल गया अंडर रूट से। अब इसका हम समाकलन कर सकते हैं, या तो आप इन दोनों का अलग अलग समाकलन कर सकते हैं या एक ही में कर देंगे समाकलन। तो देखिए समाकलन कर रहे हैं तो साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का समाकलन तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स
इसका समाकलन करेंगे cos x का, तो इसका समाकलन sin x, तो माइनस चिन्ह आगे है तो माइनस sin x। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा कोष्ट में, और यहाँ पर अपर लिमिट हमारा π/4 है, जबकि लोअर लिमिट अब 0 है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे, उससे पहले दोनों में माइनस चिन्ह है तो कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, कोष्टक में कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा sin x और ये प्लस cos x। अपर लिमिट π/4 जबकि लोअर लिमिट 0। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो माइनस कोष्ट अंदर हो जाएगा, अपर लिमिट का मान सबसे पहले रखेंगे फिर लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो जहाँ x है तहाँ π/4 रखेंगे, तो sin π/4 प्लस cos π/4, ये अपर लिमिट का मान रख लिए, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो sin 0 अंश प्लस cos 0, इतना हो गया। तो अब चलिए इसे हल करेंगे, तो माइनस कोष्टक में sin 45 अंश का मान रखेंगे, तो sin 45 अंश का मान 1/√2 होता है, cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, माइनस sin 0 अंश का मान 0, यहाँ पर प्लस cos 0 अंश का मान 1, तो 0 + 1 हो गया। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, तो ये माइनस कोष्टक में ये 1 में √2 और ये 1 में √2, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2/√2, यहाँ पर -1। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे, तो ये ऊपर हमारा कितना दिया गया है, √2 2 दिया गया है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2। अब बटा में हमारा √ पहले से ही है, तो एक √ से एक √ कैंसिल हो जाएगा, अर्थात माइनस, इसे लिख सकते हैं कोष्ट अंदर √2 -1। अब माइनस चिन्ह का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -2 √2 और ये +1, -√2 + 1, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए तीसरे प्रश्न को देखेंगे, तो तीसरा प्रश्न है हमारा समाकलन 1 से π/4 tan x × dx का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे, तो देखिए हमारा मान लेते हैं कि i बराबर हमारा दिया गया है समाकलन 1 से π/4, एक अंक में पूछा गया यह प्रश्न है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, अन्यथा इस प्रश्न को मैं जरूर हल नहीं करवाता, क्योंकि यह बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में बोर्ड एग्जाम में अधिक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर 1 से π/4 tan x × dx, इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन करेंगे तो tan x का समाकलन हम जानते हैं कि log sec x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा log sec x, यहाँ पर अपर लिमिट π/4 जबकि लोअर लिमिट 0। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का मान रखेंगे, तो अपर लिमिट का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा log sec x के स्थान पर π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो log sec x का मान 0, तो sec 0 अंश हो गया। अब देखिए मान रखेंगे sec 45 का मान कितना होता है, तो sec 45 का मान √2 होता है, तो log √2 हो जाएगा, √2, यहाँ पर माइनस sec 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पर log sec 0 अंश का मान 1 होता है, तो log 1 हो जाएगा, यहाँ पर log 1। अब देखिए यहाँ पर हो गया √2 और यहाँ पर log 1, तो इसे हम लिख सकते हैं log, जब भी log दिया गया तो इसके सफिक्स में e पहले से ही होता है, log e √2 माइनस log e1। अब देखिए जहां हमारा log e के पावर 1 इसका मान 1 होता है, log e √2 माइनस log e के पावर, जब भी log लिखते हैं तो उसके सफिक्स में मतलब log e छुपा रहता है पहले से ही, तो यहाँ पर log e पर 1 है, log e पर 1, तो यहाँ पर देखिए चूंकि हमारा log e पर 1 इसका मान 0 होता है, ये हमारा एक सूत्र होता है, तो log e पर 1 है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर log e √2, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार प्रश्न पूछा गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।